सो अब जो हम बातें करेंगे, जिसको अलिफ भी नहीं क्रिप्टो की आती, वो इसको एक दो सवाल समझ लेगा तो उसको सारी चीज़ें स्टॉक क्रिप्टो की हकीकत समझ आएगी। ये बहुत बच्चों वाली चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ है बहुत सारे लोग जो है डायरेक्ट एक्सचेंज पे चले जाते हैं और डायरेक्ट क्रिप्टो पे चले जाते हैं, डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू पे चले जाते हैं, और हम भी उनको बताने लग जाते हैं कि भाई आज ट्रेडिंग व्यू पे, फिर ज़्यादा था ओह इनको तो वो बेसिक चीज़ें नहीं पता। सो बेसिक बता रहे हैं जिसको कुछ नहीं पता, तो आपको मनी हिस्ट्री समझना ज़रूरी है। क्रिप्टो का पहला लेसन ये होता है, अब मैं पूछता जो बताती जाओ, सही है, कि जब गोल्ड नहीं था, कुछ भी नहीं था, लोग कैसे सामान लेते थे? कॉइंस, नहीं। barter system. गुड। सो बार्टर सिस्टम कैसे होता था? They used to basically lend their own things and in return they used to get things. अपनी चीजें देकर वो फिर क्या हुआ? फिर बीच में गोल्ड कौन लेकर आया? मुसलमान लाए, यहूदी लाए? हु एक्चुअली केम अप विद द आइडिया कि यार गोल्ड बीच में रख देते हैं? यहूदी, नहीं मुसलमान, नहीं, मुसलमान तो अभी आए 1400 मुसलमान तो अभी आए, जानवर लाए नहीं। सो बेसिकली क्या चक्कर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बार्टर हो रहा था तो एक दिन एक गाय देके बकरी लेते हुए बंदे ने बोला मुझे गाय देके बकरी नहीं लेनी, बट आई नीड योर स्टफ। तो किसी अननोन रैंडम बंदे ने ग्रीक के दौर में, इजिप्शियन में पहले कभी, जिसका हमें नहीं पता कौन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हमें नहीं पता हु केम अप विद दिस आइडिया, किसी ने आके बीच में पत्थर रखा, वो मुसलमान नहीं था, यहूदी नहीं था, सम रैंडम गाय केम अप विद दिस आइडिया कि यार ये एक चमकता हुआ पत्थर है, हाउ अबाउट ये रखते हैं बीच में, तो इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाते हैं। लोगों ने बोला फक ऑफ, क्यों बनाए भैंचो हम इसको, है ना? उन्होंने बोला भाई मैं गाय दे के बकरी ले रहा हूँ, दिस इज अ फकिंग स्टोन। सो नो वन एक्चुअली बिलीव्ड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि चलो भैंचो यार अब ये अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए तो बीच में हमें कुछ रखना चाहिए ना, अभी हर दफ़ा तो गाय दे के दूध दे के गंदुम नहीं ले सकते। तो लोगों ने उस पत्थर पे यकीन करना शुरू कर दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? यकीन करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। दैट इज कि उन्होंने कहा कि ठीक है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। कोई कंपनी किसी ने आके नहीं बताया, हुकूमत ने नहीं बताया, बट पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि इट हैज़ वैल्यू। हु केम अप विद द आइडिया किसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लोग। फिर आए जूइश लोग, उन्होंने कहा भाई ये गोल्ड लेके इधर उधर ले जाना बहुत मुश्किल मसला होता है, हाउ अबाउट इसमें तुम एक काम करो, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते तुम, हमें गोल्ड दे दो, हम तुम्हें एक प्रिंटिंग प्रेस से कागज़ देते हैं, वो होगा करेंसी नोट। लोगों ने क्या बोला होगा? फक ऑफ। लोगों ने कहा चूतिया समझते हो हमें, हम गोल्ड लेके इतने पत्थर लेके घूम रहे हैं, तुम भैंचुत कह रहे हो हम कागज़ ले। नो वन फकिंग बिलीव्ड, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम सो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है? नो वन वॉज बिलीविंग बट देन दे स्टार्टेड बिलीविंग। बिलीव कौन करा रहा है? सारी कम्युनिटी ने आहिस्ता आहिस्ता। यू गेटिंग द पॉइंट? सो 1971 में वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह के बाद अमेरिका भैंचोत पावर में आ गया कि माँ चोत देंगे हम, दुनिया के किंग बन चुका है। इससे पहले ये होता था कि फिर बैंक ने आकर सबको बोला कि भाई जितना गोल्ड आप हमें दोगे इतना पीछे क्या होना चाहिए, उतनी आपको कैश मिलेगी, उतने आपको कैश। यानी नोट प्रिंट करने का मैकेनिक्स क्या होता था कि जितना भी आपके पास गोल्ड पड़ा है बैंक में उतना ही नोट प्रिंट करेंगे। लेकिन 1971 में ये हुआ कि उन्होंने कहा नहीं, कोई गोल्ड वोल्ड नहीं है, ख़त्म गोल्ड, अब अमेरिका की मर्जी है कि वो कुछ भी प्रिंट कर दे, ठीक है। सो ये प्रिंटिंग करना जो चक्कर शुरू हुआ, इससे क्या हुआ? सप्लाई बढ़ गई, लोगों को उधार उन्होंने ऐसे देना शुरू कर दिया, ठीक है। जब ज़्यादा उधार देना शुरू कर दिया तो क्या हुआ? नुकसान होने लग गया। बेसिकली देयर वाज नो इंटरेस्ट रेट, मतलब वो इंटरेस्ट रेट हो या ना हो, बट पीछे कुछ बैकअप नहीं है, एंड सम ह्यूमन इज प्रिंटिंग द मनी। एंड पहले तो ये तो ना गोल्ड बहुत सारों के पास है, गोल्ड डिसेंट्रलाइज था ना, कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं थी। अब जब नोट अमेरिका के हाथ में आ गए तो डे मार 4.5 प्रिंट करना शुरू कर दिया, यूके के बैंक ने हर एक ने प्रिंट करना शुरू कर दी। जब बहुत प्रिंटिंग होने लग गई, सो हुआ ये कि सारे के पास जब ज़्यादा नोट आ गए तो 2008 में एक रिसेशन हिट किया। वैसे 2000 में भी किया, लेकिन एक जनरल बता रहा हूँ। रिसेशन कैसे हिट किया कि बैंकों ने बहुत उधार दे दिया था, लोगों के पास इतना काम कर नहीं रहे थे और कोलैप्स कर गया सब कुछ। 2008 में जैसे गोल्ड एक बंदा लाया, जैसे पेपर करेंसी लाया, तो 2008 में एक ग्रुप सतोशी नाकामोटो या एक बंदा या नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी हो सकता है, अमेरिका ही हो पीछे, मेरा मानना यह कि अमेरिका है।
2008 में एक बंदे ने आके इंटरनेट की दुनिया में बोला कि बहन जो ये हमारे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, माँ बहन कर रहे हैं, हाउ अबाउट ये बीच में मैं रख रहा हूँ डेटा, एक पिक्चर, एक कुछ बाइट्स रख रहा हूँ, इसको मान लो कि इसकी वैल्यू है, अब हम ट्रांजैक्शन इसके थ्रू करेंगे। तो लोगों ने क्या बोला? फक ऑफ, हम नहीं कर रहे बहन चो, ये चूतिया समझते हमें, हम डेटा पे बिलीव करें, क्योंकि इंसान की फितरत है वो एकदम बिलीव नहीं करता। गोल्ड पे नहीं किया, पेपर करेंसी पे नहीं किया, इस पे भी। तो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टेक्नोलॉजी को समझ आया, अब इसके अंदर सबसे बड़ा लॉजिक क्या था कि भाई ये जो पैसा है ये ट्रांसफर कैसे होता है? भाई जब थर्ड पार्टी नहीं है, द होल पॉइंट ऑफ क्रिप्टो और बिटकॉइन या जो भी है कि भाई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, वेस्टर्न यूनियन नहीं चाहिए, बीच में हम बैंक नहीं चाहिए, मुझे अरबों रुपया ट्रांसफर करना है तो मैं कर लूं। क्योंकि बैंक क्या करता है? बैंक ये करता है कि आपको जो भी पैसा आपका पड़ा है, आप जाते हो लेने को, कहता है क्यों चाहिए आपको? जो हमारे ही पैसे पे हमसे ही पूछ रहे हैं कि क्यों चाहिए। भाई मेरा पैसा है, मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया पड़ा है, मैं एटीएम मशीन से एक आम बंदा कितने निकाल सकता है? अगर उसके पास गोल्ड शोल्ड कार्ड ना हो, 25,000 रुपये निकाल सकता है, 50,000 निकाल सकता है। या तो कैसे हो सकता है कि भाई ये, मतलब मेरी अम्मी थोड़ी जो कह रही 24 घंटे में तूने इतने पैसा खर्च करना है। भाई मेरा पैसा मैं सब क्यों नहीं निकाल सकता? क्यों? क्योंकि वो आपका पैसा लेकर बैंकों से जान छुड़ाने के लिए कि भाई बैंक नहीं, हमारा मोबाइल ही हमारा बैंक होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए एक टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन क्या टेक्नोलॉजी होती है बताओ? ब्लॉकचेन इज बेसिकली अ क्रिप्टो बैंक, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो बैंक यू कैन से। जैसे हमारे पास बैंक होता है, नेटवेस्ट हो गया, नेशन वाइड हो गया, या पाकिस्तान का मीज़ान बैंक हो गया, ये क्रिप्टो का बैंक है व्हिच इज कॉल्ड ब्लॉकचेन। इज इट ट्रू? इज इट राइट? नहीं, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, आप इसको कहो एक प्रोटोकॉल है। ओके। एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सॉफ्टवेयर है, बैंक नहीं है। एक बंदे ने लिखा, अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, 1980s की है, बेजेंटीन एक कंप्यूटर का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर रहे हैं। बट टू मेक इट सिंपल, आप समझ लो कि 2008 के अंदर इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया। क्यों? ये टेक्नोलॉजी ये करती है, फर्ज करो ऊबर है, अब ऊबर में आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, जब तक गाड़ी चलाओगी तब तक पैसा मिलेगा। बिटकॉइन और क्रिप्टो में भी आसान लफ्ज़ों में बताने के लिए, ऐसे होता नहीं लेकिन बता रहा हूं, ब्लॉकचेन एक आपने सॉफ्टवेयर, एक प्रोटोकॉल, एक रूल सेट किया कि भाई ये होगा तो पैसा ट्रांसफ़र होगा, इतने लोग देखेंगे। अब ट्रांसफ़र कौन करवा रहा है? बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए बोला सबको, लोगों ने कहा डाउनलोड कर लो भाई। जैसे गाड़ी होती है इसी तरह आपका कंप्यूटर है घर में, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया। अब जब तक आपका कंप्यूटर और इंटरनेट चलेगा तो आपका कंप्यूटर गाड़ी बन गया ऊबर वाली। अब वो क्या कर रहा है कि जब भी बिटकॉइन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना है तो दुनिया में जितने कंप्यूटर हैं वो चेक करते हैं जाके, सॉफ्टवेयर ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि वो सारे कंप्यूटर अगर ऑपरेट कर रहे हैं, वो सारे बैंक बन जाते हैं, वो सारे वेस्टर्न यूनियन बनते हैं, और जाके देखते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, और ये पैसा जो है वैलिड है कि नहीं है। तो वो पैसे ट्रांजैक्शन में हेल्प करते हैं सारे कंप्यूटर, और उन कंप्यूटर्स को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है कि भाई तुम कंप्यूटर चला रहे हो, इंटरनेट चला रहे हो, तो तुम्हें ये पैसे दे रहे हैं हम। हर क्रिप्टो करेंसी के अंदर इसी तरह का एक मैकेनिक्स होता है कि जिसके अंदर बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि यार हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो या हमारे कॉइन रख लो, जब तक इंटरनेट और कंप्यूटर चलेगा आपका, आप हमारे सिस्टम को पावर दे रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम, यानी एक जगह सेंटर नहीं है, अब बैंक हर जगह अवेलेबल है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है बताना जरा? It's basically the software that is installed into crypto or Bitcoin that basically runs everything inside crypto and Bitcoin. It's basically, it's not linked to any banks or anything. It works inside crypto and Bitcoin. तो जिस तरह लिफ्ट है, जिस तरह ऊबर है, इस तरह हर क्रिप्टो करेंसी का एक वो है, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर समझ लो। हालांकि प्रोटोकॉल होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होता है, हर क्रिप्टो करेंसी सेट करती है कि यार हमारा ये रूल है, इस रूल के मुताबिक ट्रांजैक्शन करनी है आपने, ठीक है, और जो जो इसके सिस्टम का हिस्सा बनेगा वो कर लेगा यहाँ के। समझ आई बात है तुम्हें? सो बेसिकली आपने करना ये होता है कि आपको जो ट्रांजैक्शन अब हो रही है दुनिया भर में लोगों की, वो इसलिए हो रही है कि यार
हमें जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर पैसा ट्रांसफ़र करना है, सो हम डिपेंडेंट ना रहें बैंक पे, हम मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसी पे जाएँ। अब मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज क्यों हैं? 10,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, 15,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो उनका चक्कर क्या है? उनका चक्कर ये है, अब कोई भी क्रिप्टो करेंसी आती है अगर, सही है, और वो क्रिप्टो करेंसी कहती है जी मेरा कॉइन ख़रीदो, तो आपने ये देखना है कि इंटरनेट की दुनिया में डेटा की प्रॉब्लम है, वीडियो सही नहीं चल रही, और बहुत सारे ना छोटे छोटे इश्यूज़ हैं। उन इश्यूज़ में ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रही है? जैसे वकार ज़का ने आके बोला जी फलाना कॉइन है, मेरा ले लो आप कॉइन। तो आपने कहा अच्छा भाई आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व करोगे? तो मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज क्यों निकलती हैं कि आप बैठी हो फर्ज करो दुबई में, लंदन में बैठी हो, और आपने एक आइडिया वाइट पेपर लिखा कि यार मैं ना एक काम करती हूँ, रियल इस्टेट के अंदर एक ऐसा कॉइन निकाल रही हूँ कि अगर आपने मेरे एयरबीएनबी पे आना है या कहीं भी आपने आना है तो आप हमारा कॉइन खरीद दो, दुनिया में कहीं भी आप जाओगे तो आप इस कॉइन को यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके आइडिया को हर कोई सही समझ रहा है, वाइट पेपर आपने लिखा, इंटरनेट पर डाला, तो आप कहेंगे उसके लिए मुझे फंडिंग चाहिए, सॉफ्टवेयर बनाना है, टीम है, ये लोग बोलेंगे ओके। अगर अब वैसे करना होता आपको तो आप क्या करती, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करनी पड़ती, स्टॉक मार्केट जाना पड़ता, पेपर भरने पड़ते। लेकिन क्रिप्टो ब्लॉकचेन की वजह से क्या हुआ कि आपने एक वाइट पेपर लिखा, आपने अपना एक टोकन निकाला, आपने कहा कि भाई जो टोकन निकला है इस पूरे प्रोसेस में एक काम ये करते हैं, आप मुझे अपने पैसे दो, तो डॉलर में लोग आपको देंगे पैसे, ये सोच करके जो आप प्रोडक्ट बना रही हो कल को ये आएगी, लोग इस यूज़ करेंगे, यूटिलिटी होगी इसकी कोई, और उस वजह से इसके कॉइन की वैल्यू ऊपर जाएगी। या तो आप इंटरनेट की दुनिया में कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या रियल वर्ल्ड से कुछ करेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप कोई गेम बना रहे हैं, कोई वीडियो गेम ऐसी बना रहे हैं, या एंटरटेनमेंट ऐसी दे रहे हैं, या फिर आप एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हो। अब जैसे एक्सचेंज है वो कहता है मेरा कॉइन है, तो जितने लोग उस एक्सचेंज पे आते हैं उस पर ट्रेड करते हैं तो उनको कट के फीस अगर देनी है तो उनके कॉइन में देते हैं, उनके कॉइन की वैल्यू ऊपर जाती है। तो किसी भी क्रिप्टो कॉइन को जज करने का तरीका है कि भाई ये प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा, इस बंदे को हमारा पैसा जा रहा है, अल्टीमेटली किसी न किसी बंदे के पास पैसा जा रहा है आपका, वो बंदा प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहा है। जैसे बिटकॉइन क्या सॉल्व कर रहा है, बिटकॉइन इज अ पेमेंट ट्रांसफर मेथड एंड एट द सेम टाइम मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सो यू कैन नॉट कॉल इट। तो बेसिकली अब आपको ये समझ आ गया कि बिटकॉइन के पीछे कौन है। No one. That's what I'm asking कि बिटकॉइन के पीछे कौन है? लाइक जैसे आपने पहले बताया है कि obviously if you're investing in a coin तो वो दुनिया को क्या फायदा पहुंचाएगा, so who owns bitcoin और वो क्या कर रहा है दुनिया के लिए और हम उसको पैसे क्यों दे रहे हैं? Who owns gold? Who fuck knows? कोई भी नहीं जानता ना। No one knows. हाँ, तो गोल्ड कौन लेकर आया? जैसे पहले बताया, गोल्ड को भी कोई नहीं जानता, गोल्ड के बारे में भी किसी को नहीं पता, इसका मालिक कौन है। इसी तरह डेटा आके एक सॉफ्टवेयर किसी ने इस तरह रख दिया, लोगों ने यकीन करना शुरू कर दिया, पीपल सेड ओके फाइन। बट व्हाई वो रियल वर्ल्ड को या जो क्रिप्टो का वर्ल्ड है या तो वो उसको क्या फायदा पहुंचा रहा है जो लोग उसमें इन्वेस्ट करी जा रहे हैं पाउंड? बैंक, अगर आपने पैसा ट्रांसफर करना है कराची से लंदन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक के नखरे उठाने पड़ेंगे, एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। लेकिन बिटकॉइन में या क्रिप्टो में अगर आपने पैसा ट्रांसफर करना है तो आप 1 अरब रुपया भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप जैसे मैसेज भेजते हैं, क्लिक करेंगे, 1 अरब रुपया यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और फीस कटेगी ना होने के बराबर, $10, $100 इस तरह। सो व्हाट बिटकॉइन प्रोटोकॉल एंड सॉफ्टवेयर इज डूइंग, दे आर एक्चुअली सॉल्विंग द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पेमेंट ट्रांसफर मेथड और स्टोर ऑफ वैल्यू। अब तुम्हारा पैसा गोल्ड में पड़ा, तुम लेके भाग नहीं सकती कहीं, लेकिन अगर बिटकॉइन में पड़ा है, तुम दुनिया में कहीं भी चली जाओ, तुम मोबाइल से लॉग इन करोगी और तुम देख सकती हो। सो इन्होंने ये वाइट पेपर दिया कि प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर रहे हैं कि दुनिया में अगर पैसा कभी भी कहीं ट्रांसफर करना है और वाइट मनी होगी, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, आप आए यूके में डिक्लेयर करते हैं भाई ये पैसा मैं पाकिस्तान से लाया हूँ, ये मैं दुबई से लाया हूँ और ये मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ मेरी वाइट मनी। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज़ द प्रॉब्लम। जब आप पैसा छुपाते हैं, पैसा लेके कैसे आ रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वाइट मनी अब अगर आप लेकर आ गए तो बस सही है, वो कहते हैं ठीक है हो गया। तो बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर लोगों का बिलीव क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है पेमेंट ट्रांसफर मेथड की और स्टोर ऑफ वैल्यू की। जब आप बिटकॉइन में पैसा रखते हैं और वो अप्रिशिएट करता है तो ये गोल्ड की तरह आपको It gives you like basically profit. हाँ, तो बेसिकली लोग क्यों यकीन कर रहे हैं यार इससे अच्छा पेमेंट ट्रांसफर मेथड नहीं है। अब इसी तरह और क्रिप्टो करेंसी आती है, वो कहती हैं बिटकॉइन में प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा लेट ट्रांसफर करता है, हम थोड़ा फास्ट कर देते हैं। हर कोई ट्रांजैक्शन स्पीड पे काम कर रहा है, समझ आई? हर कोई इस पे काम कर रहा है कि ट्रांजैक्शन स्पीड क्या होगी।
तो जो प्रूफ कर देगा अपने वाइट पेपर पे लिख के कि मैं सॉफ्टवेयर ऐसा लेकर आ रहा हूँ कि जिससे वाइट पेपर से फ़ायदा होगा, और वाइट पेपर पढ़ने के बाद आपको लगता है हाँ ये भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा या कोई अच्छी चीज़ कर रहा है, तो उससे पता चलता है हाँ ठीक है हो गया। सो बेसिकली क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है? इट्स अ सॉफ्टवेयर हैविंग वैल्यू, अ सॉफ्टवेयर दैट हैज़ वैल्यू। किसने वैल्यू निकाली? पूछो गोल्ड की किसने निकाली? No one knows. हाँ बस होने लगा। Where is the money going? तो बेसिकली क्या होता है कि आपने जब ये सिस्टम शुरू किया तो आपने कहा कि यार ये मेरे कॉइन ख़रीदो, मुझे पैसे दे दो, ठीक है। जब आप मुझे पैसे देने की बात करते हो तो आप क्या करते हो कि अब देखो जैसे एक ये प्रोजेक्ट है फर्स्ट फलाना दिमाग का ये प्रोजेक्ट, ठीक है, ये रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है जैसे तुम करती हो ना। अब रियल एस्टेट का क्या है कि ये टोकन ये कनेक्ट कर रहा है कि जो रियल एस्टेट में आप सब नहीं खरीद सकते ना अगर दुबई की प्रॉपर्टी, तो आप हमारा टोकन ले लो तो आप फ्रैक्शनली उसका पार्ट बन सकते हो। अब इस पे लोग अगर बिलीव करेंगे तो अपने पैसे उठा के इसको देंगे, इसके पास जाएंगे। बिटकॉइन के चक्कर में क्या होता है, बिटकॉइन के चक्कर में क्या होता है कि जब पहली दफ़ा बिटकॉइन बना तो लोगों ने कहा कि यार इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, किसी ने नहीं किया, कुछ ने कहा चलो कर लेते हैं। अब जब कर लिया और कुछ लोगों ने बोला यार मुझे पिज़्ज़ा लेना है, यार मुझे कुछ ख़रीदना है, तो उन्होंने अपने रियल पैसे एक बंदे को दिए कि यार मैं तो पाकिस्तान से वहाँ नहीं आ सकता, मैं यहाँ से तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, मुझे बिटकॉइन दे दो। बिटकॉइन आ गया उसके पास। उस बिटकॉइन से उसने क्या किया, उसने कोई चीज़ ख़रीदी। अल्टीमेटली पैसा जो जाने लगा वो किसके पास? जिन लोगों ने सॉफ्टवेयर लगाया हुआ था अपने कंप्यूटर में, तो उनके पास पैसा आने लग गया। वो सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, उनके पास पैसा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि लोग कह रहे हैं हम इसके थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बेसिकली ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन है वो इस तरह होने लग गई। तो मनी की हिस्ट्री समझना ज़रूरी है। अगर वो नहीं समझ आएगी तो लोग इस तरह रहेंगे कि इसके पीछे कौन है, बैंक कौन चला रहा है, ये क्या चला रहा है, वो क्या चला रहा है। तो जब आप 2016 में बता रहे थे कि बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन, so no one believed you. Is that the story? Okay. Yeah. Makes sense now. Yeah, because people were like, why the fuck we should believe you? Yeah. गोल्ड के ऊपर बिलीव नहीं किया, इस पे नहीं किया, तो तेरे पे क्यों कर ले? वो भी कराची में, पाकिस्तान में एक लड़का बैठा हुआ बता रहा है और पाकिस्तानियों के भाई रियल एस्टेट में मत इन्वेस्ट करो, बट व्हाई द फक एनिमल विल बिलीव इट? सो इट मेक्स सेंस ऑल्सो। सो ओवरऑल आपको ये देखना होता है कि इस पूरे प्रोसेस में कहाँ कहाँ जो है, अब देखो जैसे ये प्रोजेक्ट है एक, अब ये प्रोजेक्ट क्या बता रहा है कि जी मैं ये कर सकता हूँ, मैं अब ये कर सकता हूँ, फलाना कर सकता हूँ। तो आपको ये होना चाहिए कि प्रोजेक्ट जो भी आ रहा है इसकी टीम कौन सी है, इसकी टीम कैसे काम कर रही है। और हमेशा कॉइन में देखना चाहिए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। यू हैव टू गूगल चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, जो इसका कोडिंग कर रहा है बंदा, जो सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन कर रहा है, वो कौन है? वो माइक्रोसॉफ्ट का है, वो किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, स्टैनफोर्ड हार्वर्ड से पढ़ा है, कैम्ब्रिज से पढ़ा है, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है। Or that's why you ask these details from a normal person as well, so you can basically know कि अगर आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, कहाँ से पढ़ा हुआ है, तो जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको आउटकम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। दैट इज़ द रीजन। जब तुमसे भी था किसी और भी लड़की से बात हो रही है तो मैं कहता हूँ अपना वो बताओ यार, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बताओ, आप आर्ट्स की स्टूडेंट हो, किसकी स्टूडेंट? भाई अब मैं किसी से बात शुरू कर रहा हूँ, हम बार्टर से शुरू हुए, गोल्ड पे आए, पेपर करेंसी पे आए, फिर हम बिटकॉइन पे आ गए, क्रिप्टो पे आ गए। और बस इसका नाम असल में गलत मशहूर हो गया, करेंसी। ये करेंसी नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब दुनिया में 3-4 हज़ारों क्या मैं कह रहा हूँ 20-25 हज़ार क्रिप्टो करेंसीज है। हर बंदा क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर सकता है। तुम कर सकते हो अपने गली मोहल्ले में, कोई और भी कर सकता है, कोई डेयरी फार्मिंग वाला कर सकता है। कभी मेरी गाय से दूध लेना है तो तुम मेरी क्रिप्टो करेंसी ले लो। What's the team behind it and what benefit they are giving it to? What value they are what kind of value they are trying to add? वो मैटर करता है, वो जानना जरूरी है। अब कोई हमारे पास कौन से टेक्नीशियन है, कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है हमारे पास जो बैठ के वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा और दुनिया को क्या फायदा होगा। लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो हम पे क्या ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करेंगे इस चीज के अंदर। मेक सेंस ना? सो क्रिप्टो करेंसी के अंदर सारा चक्कर ये है कि जितनी भी दुनिया के लोग हैं, आपको ये देखना है कि यार अब जैसे ये एक प्रोजेक्ट आ गया, ये बता रहा है, तो आपने बताना है कि यार इसकी टीम कौन सी है। बाद लोगों की टीम नज़र नहीं आ रही होती, मीम कॉइन उन्हें कहते हैं। उस मीम कॉइन में कुत्ता बिल्ली कॉइन चल रहा होता है और वो कुत्ता बिल्ली कॉइन पता नहीं चलता कि इसके पीछे है कौन। वो पंप एंड डंप है, वो रिस्क होता है बहुत उसमें। अगर मैं एक कॉइन निकाल रहा हूँ वकार कॉइन और उसमें कहता हूँ जी सब आ जाओ, तो मेरी पूरी कम्युनिटी कहेगी वकार भाई का कॉइन है, ले लेते हैं, सब ले लेंगे। कुछ लोग जो एंड में आएंगे बेचारे वो फंस जाएंगे। तो आपको ये देखना है कि एक कॉइन सिर्फ कम्युनिटी ड्रिवन है क्या,
या दुनिया में कोई प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहा है, कोई गेम लॉन्च कर रहा है, उस पर आपको जाना चाहिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा तुम्हारा सारा कुछ। एनी क्वेश्चंस? मैंने आपसे सारे क्वेश्चन साथ साथ पूछे हैं। आई एम ऑल क्लियर नाउ। इट ऑल मेक्स सेंस नाउ टू बी ऑनेस्ट। फर्स्ट आई डिडंट नो क्रिप्टो क्या चीज है और कहां जा रहा है पैसा क्रिप्टो का। सॉरी बिटकॉइन क्या चीज है, सॉरी। वही क्रिप्टो का भी पैसा सर है। या इट मेक्स सेंस नाउ। वैसे जो पूछेगा बिटकॉइन क्या है, सो बिटकॉइन कहां से आया है, गोल्ड कहां से आया है, हु इन्वेंटेड बिटकॉइन, हु इन्वेंटेड गोल्ड, हु इन्वेंटेड बिटकॉइन। हाँ, अब हु इन्वेंटेड बिटकॉइन ये इसी तरह जैसे एक बंदे ने पत्थर ला के रख दिया था, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अब ये मेरी अजम्पशन है एंड आई कैन बी कम्प्लीटली रॉन्ग। आई थिंक इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ USA बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने एक सॉफ्टवेयर SHA 256 डेवलप किया था, लॉगरिथम, वो कभी ओन नहीं करेंगे। तो अमेरिका को ये पता है कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, उन्होंने खुद ही एक सिस्टम निकाल के दे दिया, लोगों लगे डिसेंट्रलाइज्ड है और भाई कोई पकड़ नहीं सकता, बिल्कुल अलग है। अगर ऐसा नहीं होता तो अमेरिका 2014 में इसके ATM मशीन क्यों अलाउ की इसने? अमेरिका एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को क्यों भैंचो ग्रो होने दे रहा है? भाई उनके वो तो दरख्त भी लगाना हो तो एक NOC लेनी पड़ती है। कह रहे नहीं वो बहुत मशहूर हो गया, ये हो गया। स्टॉक मार्केट पे क्यों लिस्ट किया इसका? ETF एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड क्यों नहीं? और मेरा मानना ये है कि अमेरिका हमेशा ये कहेगा ये हमारा नहीं है भाई, ये तो सतोशी नाकामोटो है। सतोशी नाकामोटो को अगर जाके जैपनीज वर्ड को करोगे तो जापान ने अगर क्रिएट किया तो जापान अपना नाम लगाएगा? क्यों लगाएगा? कोई भी अपना नाम नहीं लगाएगा। इसका मतलब भी CIA टाइप ही कुछ बनता है जब आप सतोशी नाकामोटो को जाके देखते हैं, अंडर कवर एजेंट और समथिंग, सीक्रेट एजेंट और समथिंग कुछ बन रहा होता है। सो पॉइंट ये है कि इस पूरे प्रोसेस में बिटकॉइन कभी भी लिस्ट नहीं होता स्टॉक मार्केट पे अगर ये अमेरिका के कंट्रोल में ना हो। कोई भी चीज़ वो क्यों लिस्ट होने दे रहे हैं? लेकिन वो हमेशा प्रिटेंड गेम ये करेंगे, नहीं हमें नहीं पता कैसे हो रहा है। अब होगा क्या है, कल को जब डिजिटल डॉलर निकलेगा किसी भी मुल्क का, तो जिस तरह गोल्ड होता था ना पहले, अब पेपर करेंसी के पीछे वो बोलेंगे कि पेपर करेंसी के पीछे जैसे गोल्ड था, इसी तरह डिजिटल करेंसी के पीछे अब बिटकॉइन होगा, क्योंकि सारी दुनिया बिटकॉइन में बिलीव कर रही है, तो डिजिटल गोल्ड बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है यही करेगा। यही बात हम पाकिस्तान में बता रहे थे 2016 में, फिर उसके बाद दफ़ा करो, फिर ना नहीं सुनना ना सुनो, दफ़ा हो यहाँ से। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर समझना ज़रूरी ये है कि दुनिया के बड़े बड़े हेज फंड किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये जाके देखो कि इसके पीछे पेंटेरा एक कंपनी है, पेंटेरा कैपिटल, PANTERA, पेंटेरा कैपिटल क्या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है? नहीं कर रही। वो कर रही है तो 100% वो कॉइन आंखें बंद करके ले लेना चाहिए। वो नहीं कर रही तब भी कॉइन अच्छे होंगे, बढ़ जाएंगे, बट ये श्योरिटी है कि पेंटेरा कैपिटल जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी इस कॉइन के ऊपर जाने की ज़्यादा है। और अगर आपने भी अगर आप लकी हैं, अमेरिका में कहीं रहते हैं, तो अगर आप कहते हैं यार मेरा पैसा कोई डबल कर दे, तो यू नीड टू बेग पेंटेरा कैपिटल, PANTERA, कि भाई मैं आपको पैसा देना चाहता हूँ 10 लाख 20 लाख, आप प्लीज़ हमारा पैसा डबल कर दें। ब्लैक रॉक भी कम है, वो भी एसेट मैनेजमेंट है। लेकिन अगर आप सिर्फ क्रिप्टो से पैसा बनाना है तो पेंटेरा, वैसे अगर आपने पैसा बनाना है तो ब्लैक रॉक को पैसे दे दो। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई पैसे मांगे, वकार ज़का पैसे मांगे, कोई भी पैसे बोले मुझे दे दो, स्कैम, 100% स्कैम। हर वो बंदा क्रिप्टो में नाकाम है जो कहता है यार मेरे पैसे तुम ले लो और तुम पैसा बना दो। अगर वो तुम्हारे पैसे लेके पैसे बनाए रहा है तो टेक केयर कैसे करेगा? दुनिया के सबसे बेवकूफ़ लोग हैं जो अपना पैसा किसी और को देते हैं कि तू पैसा बना दे। उसको उससे क्या बेनिफिट हो रहा है? वो उसमें से प्रॉफिट लेता है, प्रॉफिट लेता तो है, बट वो तुम्हें अपना टाइम क्यों जाया करेगा तुमके ऊपर? नहीं, वो इसलिए कर रहा है कि मैं तुम्हारे पैसे से गैम्बल कर लूं, एक जुए की तरह खेलूं, और अगर प्रॉफिट बन गया तो ले लूंगा, नहीं बना तो मैं कहूंगा अरे कोई बात नहीं यार, ये तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, और कोई ऐसा चक्कर नहीं है। क्यों? फजूल का पैसा है, दरख्तों में लगते हैं वैसे। लोग दे देते हैं, लोग कहते सुस्त और काहिल होते हैं, लोग कहते हैं तुम ले लो, कोई मसले की बात नहीं यार, तुम ले लो बस और तुम डबल कर देना। दुनिया में सबसे नाकाम लोग वो रहेंगे जो अपना पैसा किसी और को क्रिप्टो में देंगे। क्रिप्टो बनी इसलिए है कि आपको किसी को नहीं देना, खुद करना, अपने घर में बहन बेटी को सिखाओ, किसी को सिखाओ। और ये इतनी लंबी बात के बाद अब बाकी जो नीचे सवालात आप पूछेंगे उससे बेहतर है कि ये देखें, वेबसाइट है waqarzaka.net, इस पे जाओ, मंथली पे क्लिक करना है आपने। मंथली पे क्लिक करके वीडियो देख लो पूरी, आपको समझ